65 जीतेंगे, 70 जीतेंगे, 75 जीतेंगे, उनको मैं जानता हूं। उनके जो कप्तान और उप कप्तान है वो अमित शाह और मोदी के बाहर धोख देते हुए कई बार मैंने उनको देखा है दिल्ली के अंदर। इसलिए आप ये मत सोचना कि वो जीत के कोई करिश्मा कर देंगे। आधे रिश्तेदार बीजेपी के अंदर, आधे कांग्रेस के अंदर। कहीं कांग्रेस से लड़ रहा तो टिकट कांग्रेस के मजबूत, कोई बीजेपी लड़ रहा वहां कमजोर को दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अगर राजस्थान में तोड़ने का काम किया और मेरे लड़के को लेके भाग गए, ये यही कि आपके कांग्रेस के हरियाणा के नेता थे जिन्होंने नागौर राजस्थान के अंदर अपने तुच्छ स्वार्थ के खातिर एक जवान जो आपके लिए राजस्थान में लड़ रहा है, जिसने हिम्मत करी कि राजस्थान जैसे प्रांत के अंदर तीसरी पार्टी खड़ी करके वो किसान कौम की सेवा कर सके, जिसने तेजाजी के जयकारे के साथ राजस्थान के छोटे भाइयों को संगठित किया। लेकिन इनके पेट में दर्द ज्यादा था, इसलिए इन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ के भरसक प्रयास किया कि मैं हारूं, लेकिन मैं हारा नहीं। जिसको इन्होंने बार बार भेजा उसको 4 बार हरा के घर भिजवा दिया रसोई का काम करने के लिए। भाइयों, आज आपका जोश और जुनून देख के ऐसा लग रहा कि आपने मन बना लिया कि अभय सिंह जी को आप चंडीगढ़ भेजोगे, और भारी वोटों से अगर भेजोगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा संदेह जाएगा। और बेटे को भी रानिया सीट से भारी वोटों जिता के भेजना है सोशल मीडिया के माध्यम से। रानिया के अंदर भी मेरे छोटे भाई जो मेरा भाषण सुन रहे हैं, अगर मुझे अपना भाई मानते हैं तो आप मदद करेंगे। मैं तो हरियाणा के अंदर वोट की अपील करने पहली बार आया हूं, बड़ी पंचायतें नहीं करता मैं। 2017 के अंदर उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के वोट मांगने में गया था जब मेरी पार्टी नहीं थी खुद की। जहां भी किसान कौम दिखती है, जहां हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, जहां हमारे लोगों की आवश्यकता है, आपको पता होना चाहिए कि चौधरी देवीलाल जी को मुख्यमंत्री कितनी बार नहीं बनने दिया इन पार्टियों ने। वो तो आपका आशीर्वाद था, हिम्मत थी, वो सीएम बने और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दूंगा। उस समय वीपी सिंह जी तो नाम के प्रधानमंत्री थे, ग्रीन ब्रिगेड से लेके बिहार तक जो हवा बनाई अजगर का नारा देके, जिस तरह देश को एक करके और सत्ता को उखाड़ फेंका। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने लंबे समय तक चौधरी साहब को काम नहीं करने दिया, और चौधरी साहब भी जिद के पक्के थे। उन्होंने कहा ऐसी सत्ता के मैं साथ में रहता। अंतिम समय तक उन्होंने किसान कौम की सेवा की और उसी का परिणाम है